हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 6 छठा अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में भक्ति के 64 अंग है। भक्ति के 64 आइटम्स होती है भक्ति में। उस 64 अंगों का लिस्ट है, केवल 64 अंगों का लिस्ट है इस अध्याय में। हम लोग का लिस्ट पढ़ना है और उसके बाद 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं, एक एक अंगों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे 7वें अध्याय में। तो पहले हम लोग लिस्ट पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। तो हम श्लोक पकड़ के जाते हैं, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं उससे अच्छा होगा। 72 नंबर श्लोक। हरे भक्ति विलास्य भक्तेरंगानि लक्षश किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिशन्ते यथा मति। रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, और उनको गुरु भी मानते हैं सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे हम लोग अभी बृहद भागवतम पढ़ रहे हैं, वो सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ है। और हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ है, वो सनातन गोस्वामी ने लिखा है। तो रूप गोस्वामी हरि भक्ति विलास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं हरि भक्ति विलास भक्तिर अंगानि लक्षश। हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में भक्ति के अंगों का वर्णन है। कितने? लक्ष्य से लाखों, लाखों की संख्या में भक्ति के अंगों का वर्णन है। अगर कोई पूछता है कि भक्ति के अंग कितने हैं, तो आप बोलेंगे 64। नहीं, 64 नहीं है, कितने? लाखों है। किंतु तानि प्रसिद्धानि, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध है, मतलब ज्यादा प्रचलन है, ज्यादा प्रैक्टिस में आ रहा है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, उनको मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। रूप गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के गुणों का वर्णन है। कितने गुण है कृष्ण के? तो बोलेंगे 64 क्वालिटी। अरे 64 क्वालिटी नहीं है कृष्ण में, 64 क्वालिटी नहीं है कृष्ण में, लाखों लाखों क्वालिटी है, लेकिन 64 को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन लाखों गुण है कृष्ण में। इसी प्रकार भक्ति के अंग लाखों हैं। तो हरि भक्ति विलास में बहुत भक्ति के अंगों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर प्रधान अंगों का वर्णन किया जाएगा। वो कितना? 64 अंगों का वर्णन होगा। ओके। अत्र अंग लक्षणम आश्रितावान्तरनेक भेदं केवलमेव वा एकं कर्मात्र विद्वद्भि एकं भक्त्यंगम उच्यते। तो भक्ति के अंग किसको कहते हैं? भक्ति अंग के लक्षण क्या है? तो भक्ति अंग मतलब हो गया जैसे जप करना, जप करना एक भक्ति का अंग है। भगवान को प्रणाम करना एक भक्ति का अंग है, इसको अंग कहते हैं, लिंग। कभी कभी एक अंग के अंदर भी बहुत अंग समाये रहते हैं, ऐसा भी होता है। उसको भी, जैसे हाथ, हाथ एक अंग है हमारा शरीर का, है कि नहीं? लेकिन हाथ के अंदर फिर 5 उंगलियां हैं, अंगूठा है, ये अंगूठा भी एक अंग है हमारा शरीर का, और हाथ भी अंग है। अभी हाथ के अंदर हमारे 5-6 अंग और छुपे हुए हैं। पेट एक अंग है शरीर का, लेकिन पेट के अंदर फिर किडनी भी एक अंग है, लीवर भी एक अंग है ना? इसी प्रकार भक्ति का अंग जैसे अर्चन, अर्चन एक अंग है, लेकिन अर्चन के अंदर फिर सैकड़ों भाग है। अर्चन एक अंग हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म। तो अर्चनम एक अंग हो गया, लेकिन अर्चन के अंदर क्या है? अर्चन के अंदर भोग लगाना, वो भी एक अंग है। अर्चन के अंदर स्नान करवाना, वो एक अंग है। अब स्नान करवाना एक अंग हो गया, लेकिन स्नान को भी तोड़ के 16 उपचार से स्नान होता है, तो वो भी एक एक अंग है। 16 उपचार एक एक अंग है। इस प्रकार तो
इस प्रकार से जो 64 अंग बताए जाएंगे वो एक्चुअली 64 नहीं है, उसके अंदर भी बहुत छुपे हुए अंग भी हैं। ठीक है ना। आइए अभी लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 64 है उसमें कुछ कुछ अंग होंगे जो एकाकी है, मतलब उसके और फर्दर डिवीजन नहीं है। जैसे श्रवणम, श्रवणम का और फर्दर डिवीजन नहीं है। श्रवणम मतलब श्रवणम, लेकिन श्रवण को भी डिवीजन किया जाता है, नाम श्रवण, रूप श्रवण, लीला श्रवण, ऐसे डिवाइड किया जाता है। भक्ति के अंगों का लिस्ट। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम् विस्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। तो ओके, एक नंबर है गुरुपाद आश्रय, गुरु का आश्रय। 64 में एक नंबर है गुरु आश्रय। आश्रय लेने के बाद कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करना, ये 2 नंबर है। इसलिए के हम लोग जो भक्ति वृक्ष करते हैं उसमें पहले गुरु आश्रय होता है, उसके बाद दीक्षा होता है। इस्कॉन में भी पहले गुरु आश्रय होता है। जैसे जो डिसाइपल कोर्स है वो गुरु आश्रय का है, और गुरु आश्रय के बाद दीक्षा होती है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी बता रहे, पहले गुरुपाद आश्रय, उसके बाद दीक्षा, शिक्षा दीक्षा। 3 नंबर विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 4 नंबर साधु वर्तमान वर्तनम, मतलब साधुओं के पदों का अनुगमन करना। साधु मतलब यहाँ पर पूर्वतन आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। ओके, 4 हो गया। 1 नंबर श्लोक में 4 है। सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतव निवासो द्वारकदा कादो च गंगादेरपि सन्निधौ व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो धात्र्यर्थस्यादिगौरवम् हरिवासर सम्मानो दात्यस्वत्थादिगौरवम् येषामत्र दशंगाना भवेत् प्रारंभ रूपता। ये 10 अंग हैं, ये 10 अंगों से भक्ति का आरंभ होता है। प्रारंभ रूपता, रूप को हम बोलते हैं कि 10 अंग टू स्टार्ट द भक्ति, भक्ति को शुरू करने के लिए 10 चीजें हैं। तो मैंने 4 बताया, 5 नंबर हो गया सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पृच्छा मतलब साधु से, साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों से हमें जीवन का लक्ष्य क्या है इसको पूछना और सुनना और समझना। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर भोगादि त्याग कृष्ण से हेतु है। भगवान कृष्ण की खुशी करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भोगों का त्याग करना। जो जो भोग करने से हमारे भक्ति में बाधा होगी, उन भोगों को त्याग करना। 7 नंबर निवासो द्वारकादौ च गंगादिरपि सन्निधौ। भगवान के धाम द्वारका, मथुरा, वृंदावन, पूरी, हरिद्वार, भगवान के धाम में अथवा गंगा के किनारे निवास करना, पवित्र स्थान में निवास करना, भक्तों के संग में निवास करना। तो भगवान की प्रभुपाद जी की कृपा से सारे पृथ्वी प्रभुपाद ने मंदिर खोल दिया। उस मंदिरों के आसपास रहना भी वो बराबर उसी का फल मिल जाएगा। मंदिर में आना जाना करने से वही वही लाभ मिलेगा।
उसके बाद 8 नंबर, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता। व्यवहार कैसा करेंगे लोगों से? व्यवहार करेंगे जितना जरूरत है उतना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, क्योंकि ये भक्ति की शुरुआत है, बिगिनर्स के लिए है ये सब। इसलिए बोले जितना जरूरत है उतना व्यवहार करेंगे। हरिवासर सम्मानो, हरिवासर मतलब एकादशी, एकादशी का व्रत पालन करना। धात्र्यस्वत्थादि गौरवम, पीपल का पेड़ की पूजा करना, अमलकी का पेड़ की पूजा करना, तुलसी महारानी की पूजा करना। ये 10 अंगों से भक्ति की प्रारंभ होगी। तो शुरुआत होगी, भक्ति की बिगिनिंग हो गया 10। इसको 10 समझ में आ गया। गुरु चरणाश्रय, गुरु से दीक्षा, शिक्षा दीक्षा 2, 3 नंबर गुरु की सेवा करना, 4 नंबर पूर्वतन आचार्यों का अनुगमन करना, 5 नंबर उनसे जीवन का लक्ष्य क्या है जानना, साधु गुरु शास्त्र से। 6 नंबर भोगों को त्याग करना कृष्ण के लिए। 7 नंबर धाम में वास करना, गंगा किनारे वास करना। 8 नंबर व्यवहार में उचित व्यवहार करना। फिर एकादशी 9 नंबर और 10 नंबर तुलसी और वृक्षों का सेवा करना, तुलसी, आंवला की, पीपल इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। ये बिगिनर्स के लिए, जो नए लोग भक्ति में आएंगे उनको ये तो आंख बंद करके हम लोग दे सकते हैं कि एकादशी करो, तुलसी की पूजा करो, ये आराम से बोल सकते हैं। या मंदिर में आना जाना करो, द्वारका में, धाम में यात्रा करो, धाम में दर्शन करो धाम का। ये बहुत बिगिनर्स के लिए, कोई भी स्टार्टिंग में इसको कर सकता है। ये 10 हो गया। दूसरे भी नेक्स्ट 10, इसके बाद वाले जो 10 है वो क्या है? नेगेटिव है, निषेध। पहला 10 है वो विधि है, करने का है। दूसरे जो 10 है वो नहीं करना है, त्याग करना है। वो क्या त्याग करने की 10 चीजें हैं बोलता हूँ। तो ये 20 पढ़ने के बाद मैं आप लोग को पूछूंगा, आप में से कौन बता सकता है, देखते हैं। 20 के 20 में से कितने बता पाएंगे, देखते हैं। हाँ, संग त्यागो विदुरेण भगवद विमुखे जने, शिष्यादनुबंधित्वा महारंभाननुद्यम, बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम, व्यवहारेप्यपकार्पण्य शोकाद्यवशवर्तिता, अन्य देवान अनवज्ञा च भूतानोद्वेगदायिता, सेवानाम अपराधानाम उद्भावाभावकारिता, कृष्ण तद्भक्त विद्वेष निंदा व्यक्तिरेक तयामेषाम दशानाम स्यादनुष्ठिति। ये 10 है, इनको त्याग करना है, नहीं करना है। क्या क्या है? पहले संग त्यागो विद्रोण भगवत विमुखे चले, भगवान से जो विमुख है, जो अभक्त है, नॉन डिवोटी का एसोसिएशन त्याग करना है। 1 नंबर, मतलब भक्ति जो शुरू करता है, जो भक्ति में आता है, उसको सबसे पहले बोलना होगा कि नॉन डिवोटी से तुम दूर रहो। 2 नंबर, शिष्यादि अनुबंधित्वम, शिष्यों के द्वारा बंधना नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। जितने भी दीक्षा गुरु से ज्यादा प्रॉब्लम है शिक्षा गुरु लोगों का। जो शिक्षा गुरु बन जाते हैं वो अपने फॉलोवर्स के हाथ में बंध जाते हैं। सब शिक्षा गुरु लोग अपने फॉलोवर के हाथों में बंध जाते हैं। उनके फॉलोवर उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आसक्ति की वजह से ऐसा होता है। रुको समय तो नहीं बंधना चाहिए। शिष्यानो अननुबंधित्व, अपने फॉलोवर से बंधेंगे नहीं। कोई गुरु शिष्य बनाएगा और शिष्य के हाथ में कठपुतली नहीं बनना चाहिए। 3 नंबर, महारंभानो अनुद्यमा, महान आडंबर नहीं करना है। बहुत बड़ा आडंबर, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, भक्ति में बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट की भक्ति बंद हो जाए, ऐसा नहीं करना है। 4 नंबर,
बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम। बहुत ज्यादा कलाओं को नहीं सीखना है, बहुत सारी कलाएं सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कला मतलब नृत्य कला, गीत कला, बहुत सारी कलाएं हैं, क्या बताएं, वो लिस्ट बहुत लंबा है, 64 कलाएं। उन कलाओं को सीखने में समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत ग्रंथ मतलब भक्ति के अलावा बाकी ग्रंथ, बहुत सारे व्याख्याओं में नहीं फंसना है और डिबेट्स में नहीं जाना है। वाद विवाद डिबेट्स को अवॉइड करना है, ये सब चीजों को अवॉइड करना है भक्ति में, सब टाइम वेस्टर है। उसके बाद व्यवहारेप्यपकारण्य शोकादेव श्रद्धा, अकारपण है व्यवहार में, अकारपण है, बहुत कृपणता नहीं करना है, कृपण नहीं बनना है व्यवहार में। उसके बाद शोक में डूबना नहीं है। कोई अगर कुछ लॉस हो गया, कोई मर गया, कुछ चीज खो गई, शोक में नहीं डूबना चाहिए। भक्तों की माँ भगवान की कृपा मान लेना होगा। दूसरे देवताओं को, शिव जी, ब्रह्मा जी और सरस्वती, लक्ष्मी, जितने भी देवता हो, उनका किसी का अवज्ञा नहीं करना है, अपराध है। और दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। उसके बाद सेवा अपराध और नाम अपराध को पूरा उन्मूलन करना है, अप्रूट कर देना है। हृदय में सेवा अपराध और नाम अपराध आना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद जो कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का निंदा करता है, जो उसको टॉलरेट नहीं करना, सहन नहीं करना, कृष्ण की निंदा को सहन नहीं करना, कृष्ण भक्तों की निंदा को सहन नहीं करना। ओके, ये है नहीं करने की 10 चीजें। ओके, तो अभी थोड़ा सा हम क्विज करते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट। ओके, आप में से कौन जो 10 नहीं करना और 10 करना है, इसको आंख बंद करके बोलना होगा, ठीक है? जितना बोल सकते, 10 में से मैक्सिमम कौन बोल पाता है, देखते हैं, हाथ उठाइए। हरे कृष्ण प्रभु। To do is to stay near the dham or near the river side, Ganga river side, to worship Tulsi, to worship the Amlaki tree, to have good association, and to be in the to always have the faith on God, and not to do not to do that. We should not do Nam Aparad and Seva Aparad. We should not be in the. We should have a. We should not be crippen in our behavior. Then we should not hurt any other living organism. That's all. Okay, you said 3. ओके, भावना माता, यस, आंख बंद करके कितना बोल पाते बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो करना चाहिए, जो विधि है, सबसे पहले गुरु का आश्रय, गुरु से दीक्षा और शिक्षा, और एकादशी पालन, तुलसी, पीपल आदि वृक्षों की पूजा करना, और श्रवण, उसके बाद और करना एकादशी। और ओके, डोंट्स क्या है? डोंट्स में एक सेवा अपराध, नाम अपराध नहीं करना है, सभी जीवों को एक समान देखना, उनकी अवज्ञा नहीं करना है, अपने व्यवहार में कृपण नहीं करना है, और भौतिकता से इसमें भी था कि भाई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भौतिक चीजों का त्याग, और इसमें अभक्त सबसे पहला है, अभक्तों का त्याग, और कृष्ण की निंदा नहीं सुना, देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करना, और कृष्ण उसमें धाम में वास करना, और इसमें और क्या नहीं करना। कवर हो गया, बहुत सारा कवर हो गया।
ठीक है, संतोष प्रभु आप बोलिए, कितना बोल पता, आंख बंद करके बोलिए जितना। जी। भक्ति के लिए हमको सहयोग भक्ति के लिए करना है कि गुरु के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की आज्ञा मानना, साधु के संग करना और शास्त्रों का संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और उसके बाद है धाम में वास करना, भोगों का त्याग करना जिससे कि भक्ति में बाधा हो, भोगों का त्याग करना, धाम में वास करना, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। ओके, निषेध बताइए। जी, निषेध भक्तों का संग नहीं करना, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, उसके बाद देवी देवता और ये शिव ब्रह्मा आदि देवों को गलत नहीं मानना, और जहाँ से भगवान कृष्ण का विरोध होता हो वहाँ बर्दाश्त नहीं करना। भक्तों का रफली हो गया। ओके, मदर माता जी आप ट्राई करिए आंख बंद करके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले करना है गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करना है, फिर उनसे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बना के उनसे भक्ति सीखना है, फिर उनके साथ में उनकी सेवा करनी है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, और उसके बाद एकादशी का पालन करना है, तुलसी वट वृक्ष की पूजा करना है, धाम यात्रा करना है, धाम में रहना है, और उसके बाद जो भौतिक चीजों के बहुत ज्यादा भौतिकता के अंदर में लिप्त नहीं रहना, नहीं में आ गया, डोंट्स में आ गया। ओके, अभी डोंट्स बताइए। डोंट्स में है कि बहुत नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं करना है, देवी देवताओं को गलत नहीं मानना है, उसके बाद कृपणता, बहुत कृपणता वो नहीं करता, जीवों पे दया करनी है, बस 4 हुआ उधर 8 हो गया, इधर 4 हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया, इसके बाद जो 44 है वो रनिंग में जाएगा। 20 थोड़ा डिटेल था, अच्छे से बोला। 44 और है, उसको भी ध्यान से सुनिए। बहुत सिंपल है, वो तो आराम से याद रह जाएंगे। इसके बाद वाले श्लोक नंबर 83 से। अस्यास्त तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेऽप्यङ्गविंशते त्रयां प्रधानम एवोक्तम गुरु पादाश्रयादिकम। ओके, तो ध्यान रखिए, इसमें लिखा है कि ये जो 20 है, रूप गोस्वामी कहते हैं द्वार है, ये भक्ति का द्वार है। जो 20 है भक्ति में एंट्रेंस करने के लिए, अगर भक्ति में कोई एंटर करना चाहता है तो उनको ये 20 जरूर 20 को पालन करने से एंट्री होगा भक्ति में, स्टार्टिंग है बिगिनर्स के लिए। श्लोक नंबर 83 में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो 20 है 20 है, ये भक्ति में एंट्रेंस है, भक्ति के द्वार है, इससे हम भक्ति में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये जो 20 10 और 10 और त्रयाम प्रधाना, 3 उसमें से प्रधान है। 20 में 3 सबसे इंपोर्टेंट है। अभी गेस करिए कौन से 3 इंपोर्टेंट है। सबसे 3 वो है गुरु का चरणाश्रय, शरण ग्रहण करना 1 नंबर, 2 नंबर गुरु से दीक्षा शिक्षा, और 3 नंबर गुरु की सेवा करना। ये 3 को बोलते हैं कि मुख्य है। सोचिए मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इस 44 का लिस्ट पूरा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा याद रखने के लिए। धृति वैष्णव चिन्हानाम हरे नामाक्षरस्य च निर्माल्यदेश्च तस्याग्रे तांडवम दंडवत् नति अभ्युत्थानम अनुव्रज्य गति स्थाने परिक्रमा अर्चनम परिचर्यां च गीतम संकीर्तनम जपा
विज्ञप्तिस्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्य पादयो धूपमाल्यादि सौरभ्यं श्रीमूर्ते स्पृष्टिरीक्षणम् आरात्रिकोत्सवादिश्च श्रवणं तत्कृपेक्षणं स्मृतिर्ध्यानं तथा दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् निजप्रियोपहरणं तदर्थेऽखिलचेष्टितं सर्वथा शरणागति तदीयानां च सेवनम्। यहाँ तक है। अच्छा और भी है। तदीयास तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादय यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सव ऊर्जाधरो विशेषेण यात्रा जन्मादनाश्च श्रद्धा विशिष्ट प्रीतिर श्रीमोतेरंघ्रिसेवने। यहाँ पर हो गया, अभी रिपीट हो रहा है कुछ। श्रीमद्भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकेश सजाति सजातीयासे स्निग्धे साधो संगस्वतो वरे नाम संकीर्तनम श्रीमद् मथुरा मंडले स्थिति अंकानां पंचकस्यास्य पूर्वं विलिखितस्य च। ओके, शुरू करते हैं फिर दोबारा एक एक आइटम को। पहले है वैष्णव तिलक करना। ओके, अभी फिर से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तिलक करना पहला हो गया, तिलक करना। तिलक करना या हरिनाम लिखना शरीर में। हम लोग हरिनाम, इसको हरिनाम लिखने का तो हम लोग का ये क्या बोलते हैं कल्चर नहीं है, लेकिन तिलक करते हैं हम लोग, 12 अंगों में तिलक करते हैं। और कई लोग आप देखेंगे वृंदावन में सर के ऊपर राधे राधे लिखते हैं, कृष्ण लिखते हैं, हरे कृष्ण लिखते हैं। ये इधर दिया हुआ है ऐसा लिखने का। और साउथ इंडिया में बहुत मंदिरों में वो शरीर के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म का लगाते बनाते हैं। मतलब तो कोई आप लोग कभी ऐसा देख के निंदा मत करना कि भगवान बन गया है। शास्त्र में दिया हुआ है शंख चक्र गदा पद्म शरीर के ऊपर लगाते हैं, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं वैसे ही। और ये भी सिस्टम है साउथ इंडिया में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, शरीर जो चमड़ी को जलाते हैं ना, इसको अभी टट्टू बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअली ये तो ऐसा नहीं है। वो क्या है, शरीर को एक जला के स्टैंप मारते। तो ये कस्टम भी है साउथ इंडिया में। बहुत संप्रदाय में कि कोई दीक्षा होती है, दीक्षा के समय उसके शरीर के ऊपर स्टैंप लगाते हैं। चमड़ी मतलब काला परमानेंट मार्क हो जाएगा चमड़ी के ऊपर, शंख चक्र गदा पद्म का। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आगे और भी डिटेल में होगा, अभी लिस्ट पढ़ते आगे बढ़ते हैं। निर्माल्य, निर्माल्य मतलब भगवान का पहना हुआ चीज को पहनना, भगवान की माला, भगवान का कपड़ा, भगवान इत्यादि निर्माल्य, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर तांडवम, भगवान के सामने नृत्य करना, ये एक भक्ति का अंग है। भगवान को दंडवत करना। उसके बाद भगवान की परिक्रमा जा रही है तो खड़े हो जाना और उनको हाथ जोड़ के अभ्यर्थना करना, अभ्यर्थना, और उनके पीछे पीछे जाना। उसके बाद पांव से मंदिर जाना, मंदिर जाना भी एक अंग है भक्ति का। और परिक्रमा करना, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में परिक्रमा के बारे में लिखा है कि जनरली सब मंदिरों में 3 परिक्रमा करने का मार्ग होता है, 3 बार व 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा करना है तो अपना व्रत के अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार, जितना करना कर सकते हैं। और बहुत लोग गोवर्धन की परिक्रमा करना, वृंदावन की परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा, सब परिक्रमा इसमें आती है। उसके बाद अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान की पूजा करना। परिचर्या, परिचर्या मतलब भगवान के बर्तन धोना, भगवान के कपड़ों को साफ करना, भगवान के मंदिर को साफ करना, परिचर्या। तो गीतम, गीतम मतलब भगवान के सामने गाना, हारमोनियम सोलो, गीतम मतलब सोलो, भगवान के सामने गाना। संकीर्तनम मतलब सब लोग मिल के गाना, कोरस, कोरस संगीत हो गया संकीर्तनम। और गीतम मतलब सोलो हो गया। और जप करना, माला में जप हो गया। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करना। इसको डिटेल में हम आगे से बताएंगे। और स्तव पाठ, स्तव पाठ मतलब स्तुति करना, जैसे आचार्यों की जो कुंती स्तुति है, जब जो भी स्तुतियां हैं वो भगवान के सामने करना, ब्रह्मा जी की स्तुति है। उसके नैवेद्य पाद, भगवान का भोग का प्रसाद
खाना और चरणामृत को ग्रहण करना, ये भी भक्ति के अंग है। उसके बाद धूप माला आदि सौरभ, भगवान का आरती लेना, हाँ आरती लेना भी एक सेवा है। और धूप और अगरबत्ती उसको सूंघना, चरणों के अर्पित, भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को, फूल को सूंघना, और भगवान के सामने खड़े रह के भगवान को देखना, ये भी एक सेवा है। आरती का दर्शन करना, भगवान की जब आरती होती है तो उसको देखना। और श्रवणम, भगवान की कथा को और कीर्तन को श्रवण करना। तत्कृपेक्षणम, भगवान की कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी ऐसा ऐसा सोचना, ये भी एक सेवा है। कृपा की आशा करना भगवान की। स्मृति, भगवान का स्मरण करना, भगवान के विग्रह का, भगवान की लीला का स्मरण करना। ध्यानम, भगवान का ध्यान करना। दास्यम, भगवान के दास भाव से सेवा करना। सख्यम, भगवान की सखा भाव से सेवा करना। आत्मनिवेदन, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करना। निज प्रियोपरणम, हमको जो बहुत प्रिय फेवरेट आइटम है हमारी, भगवान को अर्पित करना। तदर्थ अखिल चेष्टितम, भगवान के लिए सब चेष्टाएं करना। चेष्टाएं मतलब जो भी घर में एक्टिविटी फंक्शन होगा वो भगवान के लिए, इसको मैं आगे बताऊंगा, भी पढ़ते जाते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं। शरणागति, फिर तदीयानाम सेवनम, तदीयानाम मतलब भगवान के भक्तों की सेवा करना, उसमें आती है तुलसी और भागवतम, और भगवान का धाम, भगवान की तुलसी, भगवान का विग्रह, भगवान का मंदिर, इस सबको श्रद्धा करना। तदीयानाम में सब आता है, गाय भी आती है इसमें। उसके बाद यथा वैभव सामग्री सदगोष्ठी भी महोत्सव, यथा वैभव, आपका जितना वैभव है, आपका कैपेसिटी के अनुसार भगवान का फेस्टिवल, उत्सव मनाना। इसमें कृपणता नहीं करना चाहिए, जितना कैपेसिटी उतना फेस्टिवल, उतना उसके हिसाब से मनाना चाहिए। और कार्तिक महीना, कार्तिक व्रत को पालन करना और ज्यादा रो। और जन्माष्टमी इत्यादि यात्राओं का, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये सब सेलिब्रेट करना। इसके बाद अभी 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग इसके बाद आ रहे हैं, इस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। श्रद्धा विशिष्ट प्रीति श्रीमूर्ति अंग्रि सेवन है, भगवान के श्री मूर्ति है, अब भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, उनके चरणों की बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। श्रीमद् भागवतम अर्थानम आस्वादो रसिकेश, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत में श्रवण करना। और सजातीय स्निग्धे साधु संग सुतो बने, और अपने से जो बहुत प्रेम करता हो ऐसे कोई भक्तों का संग करना, जो हमको प्रेम करेंगे, हमको गाइड करेंगे प्रेम से, ऐसे भक्तों का संग करना। और नाम संकीर्तनम, और भक्तों के साथ मिलके नाम संकीर्तन की धुन लगाना और भगवान के धाम में निवास करना, ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्वम विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तनम। यद्यपि ये 5 पहले भी उसके अंदर भी आ गया, इसके पहले भी बीच में आया था ये, लेकिन यहाँ पर दोबारा इसलिए बोला गया क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इति काय ऋषि कांत करणानाम उपासना चतुष्षष्टि पृथक सांगाधिक भेदा क्रमादिना। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति के अंग है, ये कैसे हैं? काय, शरीर के द्वारा कुछ कुछ अंग होने, शरीर से होंगे, कुछ कुछ इंद्रियों के द्वारा होंगे, और कुछ कुछ मन के द्वारा होने वाले हैं। ऐसे ये जो 64 अंग है, इसमें से कुछ कुछ फिजिकल है, शारीरिक है, कुछ कुछ वाचिक है, वाणी से होने वाले, और कुछ कुछ मानसिक है, मन से होने वाले हैं। शरीर से होने वाले क्या है? जैसे परिक्रमा करना, भगवान के सामने नित्य करना। और वाणी से होने वाले कीर्तन करना, स्तुति करना, वंदन करना। मन से होने वाले क्या है?
आपके हाथ उठा के बताइए कोई मन से होने वाले कौन से हैं? মানে বলুন তো। দাস্যভাবে সেবা করা, সখ্যভাবে সেবা করা, এগুলো মনের ব্যাপার। राइट, ठीक है जी, करेक्ट, ओके। ठीक है, फिर हो गया, कवर हो गया। तो ये कुछ कुछ ऐसी जो मन से करना, दास से भाव, सत्य भाव, आत्मनिवेदन, ये सब जो बताए गए। और भी स्मरण करना था, ध्यान करना था, सब स्मरण ध्यान इत्यादि सब मन वाले थे। और कुछ इंद्रियों के द्वारा होने वाले थे, जैसे देखना भगवान को, वो इंद्रिय के द्वारा, एक इंद्रिय से होने वाला, सुनना, प्रसाद ग्रहण करना। और पूरे शरीर से होने वाले थे, दंडवत प्रणाम करना, नित्य करना, पूरे शरीर को लगाने वाला। तो सब मिला के जैसे भी हो, टोटल 64 है। कुछ में पूरा शरीर लग रहा है, कुछ कुछ एक्टिविटी में केवल एक इंद्रिय लग रही है, और कुछ कुछ अंगों में मन से द्वारा हो रहा है। चतुष्षष्टि पृथक संघातिक भेद क्रमादिना, तरह से 64 है। इसमें कुछ कुछ मिक्स्ड है, एक के अंदर बहुत सारे, कुछ कुछ सिंगल भी है। अथार्षानुमते मेषाम उदाहरण दे थे। अभी एक एक अंगों का हम लोग उदाहरण देखेंगे, शास्त्रों में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे एक एक अंगों का, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने इनको दिया हुआ है, इन अंगों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट। श्लोक पे ध्यान दीजिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को ये भक्ति योग की शिक्षा देते हैं 11वें स्कंद में। और उसमें कहते हैं कि भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु के चरणों में शरणागत होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया एक्चुअली बुक में, प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ ये प्रबुद्ध टेल्स महाराज ने भी, ओके, ये भगवान उद्धव को नहीं बोल रहे, ये प्रबुद्ध मुनि निमिराज कहते हैं, माय डियर किंग, प्लीज नो फॉर सर्टेन दैट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो हैप्पीनेस। इस जगत में सुख नहीं है। इट इज सिंपली अ मिस्टेक टू थिंक देयर इज हैप्पीनेस। ऐसा सोचना कि यहाँ पर सुख है, ये बहुत बड़ा गलती है। बिकॉज दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरेबल कंडीशन। ये जगत दुखों से भरा हुआ है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर सुख चाहता है तो तस्मात उसको गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो यहाँ तस्मात शब्द था उसको प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए। तो किस लिए, इसलिए किस लिए, तो इस जगत में अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो गुरु के शरणागत होना चाहिए। ये था प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। अभी हम फिर से श्लोक में जाते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण, परमानेंट हैप्पीनेस। अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए और वो भी उत्तम, मतलब उत्तम मतलब टॉप मोस्ट हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंटली चाहिए, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए। अब गुरु कौन हो सकता है, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में गुरु का क्वालिफिकेशन वर्णन किया। आप लोग पढ़िएगा, बुक में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, पढ़ के उसको आंसर में लिखना भी है। तो यहाँ पर जो संक्षेप में बोल देता हूँ, लेकिन डिटेल आप वहाँ देखिएगा। तो पहले शाब्दे परे च निष्णात, शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। कोई मूर्ख गुरु नहीं हो सकता है। जय गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। मूर्ख आदमी गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु को सब शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। वो शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छे से समझा सकता है और बोल सकता है, और भगवान के चरणों में वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा होना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक, खाली शास्त्र जानता है और भक्ति में दृढ़ता पूर्वक नहीं लगाया तो नहीं बन सकता है गुरु। ये है ब्रह्मणि उपसमाश्रय, मतलब भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से
शरणागत है और दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा हुआ है। तो अभी प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार पूर्वक दिया है कि कौन गुरु नहीं बन सकता। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 नंबर, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना, इसके बारे में क्या लिखा है। तो वहां पर कंटिन्यू प्रबुद्ध मुनि निमि को कहते हैं, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदेवते अमायानुवृत्त्याये तुष्येदात्मात्मदो हरि। कितना सुंदर उपदेश दिया है, बहुत संक्षेप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को दे दिया है छोटे से श्लोक में। बोलने की गुरु से हमें शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? भागवत धर्म, भागवत धर्म की शिक्षा लेनी है गुरु से। भागवत धर्म क्या है? तो भगवान का जो प्रेम भक्ति है, शुद्ध भक्ति, सनातन धर्म, वो भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म की शिक्षा गुरु से लेना है। और गुरु को लगा है गुरुआत्मा दैवते। हाँ, गुरु कौन है? गुरु हमारे आत्मा की जैसे है, हमारे बहुत प्रिय है गुरु। और आत्मा मतलब गुरु परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। और दैवते, दैवते मतलब साक्षात भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि है। तो गुरु जो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है, जो भगवान जैसा, उनको हमें श्रद्धा करना है। साक्षात हरित्व समस्त शास्त्रे, उस गुरु को जो हमारे आत्मा भी, आत्मा मतलब प्रिय है हमारे, बहुत हमारे, हमको जड़ जगत से उद्धार करने वाले हैं, उनको हमें उनसे भागवत धर्मों की शिक्षा लेनी है। और अमाया अनुवृत्ति, अमाया मतलब गुरु के सामने कपट नहीं करना चाहिए। अमाया माया, अमाया माया मतलब कपट, अमाया मतलब कपट, सरलता। तो अपने आप को गुरु के सामने प्रेजेंट करना चाहिए सरलता से, कपट से नहीं। ये बहुत बड़ा मतलब गलत कल्चर चल रहा है कि लोग कभी कभी हम देखते हैं कि गुरु को भी चीटिंग करते हैं, शिक्षा गुरु को भी चीटिंग करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि अमाया, सरलता पूर्वक, मतलब खाली भक्ति शास्त्र की एग्जाम में नहीं, चीटिंग सब जगह होती है। जैसे कोई आदमी गलती कर रहा है लेकिन गुरु को नहीं बताता कि मैं गलती कर रहा हूँ अपने जीवन, अथवा कोई आदमी झूठा बोलता है, गुरु के सामने झूठा बोलता है, सब जगह झूठा बोलता है। इसलिए प्रबुद्ध मुनि कहते हैं अमाया मतलब सरलता पूर्वक, कपट के बिना, निष्कपट रूप से गुरु के पास शिक्षा लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या मतलब उनका हर अक्षर अक्षर को, आदेश को सिरोधार्य करके पालन करना। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये तुष्येत, गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा आत्मदो हरे, गुरु प्रसन्न हो जाने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कृष्ण अपने आप को दे देंगे। आत्मा आत्मदो हरि, शास्त्र में कहा यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान अगर हमारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान अपने आप को हमको दे देंगे। तो जब इतना बड़ा महंगा सौदा है कि भगवान खुद बिकने वाले, महंगा सौदा है तो हमको पेमेंट भी तो महंगा ही करना पड़ेगा। वो क्या है? हमें निष्कपट सरलता से गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 99% लोग सरलता पूर्वक कोई नहीं आता है, सब कपट लेके आते हैं। हाँ, सब अपने दोषों को छुपाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और गुणों का प्रकाश करते रहते हैं। लेकिन उल्टा होना चाहिए, गुरु के पास दोषों को प्रकाश करना होता है, गुणों को छुपाना होता है, लेकिन उल्टा ही होता रहता है। ये चीजें कैसे गुरु के पास जाना है, शिक्षा लेनी, लिखा है इसमें, बहुत डिटेल में बताया। संक्षिप्त में एक छोटे से श्लोक में बहुत सारा उपदेश दिया हुआ है। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु को सेवा करके संतुष्ट करना है, तभी वो तत्व ज्ञान
हृदय में प्रकाशित होगा। बहुत कुछ इसके ऊपर बहुत सारे उपदेश हैं, दिए जा सकते हैं। संक्षिप्त में बता रहे, आप लोग उसमें भी पढ़िएगा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने और भी कहा है। 3 नंबर, आचार्य मां विजानीया नावमन्येत कल्चित् न मर्त्य बुद्ध्या श्रूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक कृष्ण ने उद्धव जी को कहते हैं, आचार्य मां विजानीया, जो आचार्य हैं, जो शिक्षा देते हैं शास्त्रों की, वो आचार्य कहलाते हैं। जो आचार्य है वो मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे रूप है, मेरा ही प्रतिनिधित्व करते, मैं ही आचार्य के रूप में जीवों को शिक्षा देता हूँ। जो आचार्य होते हैं, शिक्षा देने वाला होता आचार्य, प्रभुपाद जी आचार्य बहुत आचार्य मेरे प्रतिरूप है, मेरे प्रतिनिधि है। उनकी कभी अवज्ञा मत करना आचार्यों की। न अवमान्यत, अवमान्यत मतलब अवमानना, अपमान। करिचित मतलब कभी भी आचार्य की अवज्ञा मत करना, अपमान मत करना, निंदा मत करना, आचार्य को कभी भी गलत मत समझना। क्यों? क्योंकि वो न मर्त्य बुद्ध्या, वो मनुष्य नहीं है, उसको मनुष्य मत समझना। आचार्य को कभी मनुष्य मत समझना, वो एक्चुअली मनुष्य ही है, फिर भी मनुष्य नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि जो साधारण मनुष्य को हम जैसे डील करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसा उनसे व्यवहार नहीं करना। वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है, भगवान के कृपा का वितरण कर रहे हैं, इसलिए साधारण मनुष्य की तरह उनके साथ कभी आचरण नहीं करना चाहिए। मर्त्य बुद्धिया असूयत, ईर्षा, उनके प्रति ईर्षा कभी मन में नहीं आनी चाहिए। गुरु के प्रति व आचार्य के प्रति कभी ईर्षा नहीं करनी है उनको। ईर्षा करने का मतलब क्या है? ईर्षा करने का मतलब जब एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब आप गुरु का शरण तो ले लिया, तो गुरु का शरण लेना तो कुछ बड़ी बात नहीं, वो तो मुंह से बोलने से हो जाता है कि मैं अभी शरणागत हो गया, आज से वो हो गया, मुंह से बोल दिया। उसके बाद उनसे शिक्षा लेना, वो भी ठीक है, मतलब हो सकता है, वो भी कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, शिक्षा लेना है क्या है। लेकिन ये जो तीसरा है, उनका सेवा करना है, वो प्रॉब्लम है। सेवा करने जब जाएंगे गुरु के पास, तब एक नियम है प्रकृति का। वो नियम क्या है? फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब अब जितने गुरु के नजीक जाएंगे, उतना ज्यादा आपको गुरु के अंदर दोष दिखने लगेंगे, और आप गुरु का खाली नेगेटिव दिखेगा आपको पास में जाने। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। आप पहाड़ को दूर से देखेंगे, बहुत सुंदर लगते हैं, जब पहाड़ के पास में जाते तो कांटे और कंकड़ केवल दिखते हैं, सुंदरता नहीं दिखती है। इसी प्रकार जब गुरु को दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रणाम करना, पूजा करना। लेकिन गुरु के जब पास में रहते हैं तब बहुत टफ होता है, क्योंकि तब वो कांटे और कंकड़ केवल दिखते हैं। तभी अपराध चालू हो जाते हैं, अपराधों की परंपरा चालू हो जाती है गुरु के पास जाने से। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, आचार्य मां विजानीयात्, मैं तुमको याद रखना, गुरु के पास सेवा करने जाएंगे तब याद रखना होगा कि ये मनुष्य नहीं है, भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उनके कोई फॉल्ट को देखना नहीं है, और उनकी ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि गुरु के पास जब जाएंगे तो आपको गुरु के पास बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बहुत बड़ा गाड़ी है गुरु का, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत लोग पैसा देके जा रहे हैं, बहुत लोग गिफ्ट देके जा रहे हैं, कोई सोना देके जा रहा है, कोई चांदी देके जा रहा है, कोई पैसा देके जा रहा है, कोई ड्राई फ्रूट देके जा रहा है। देख के शिष्यों का दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाएंगे। कोई अगर पास में रहेंगे तो पागल हो जाएंगे कि इतना क्यों, इतना देने की क्या जरूरत है, इतना क्यों सेवा कर रहे हैं। ये मन में विचार 100% आएगा, और वहां से अपराध हो जाएगा। इसलिए लिखा है, न मर्त्य बुद्ध स्वीयता, गुरु थोड़ी सब खाने वाला है, वहां भोग करने वाला, वो तो भगवान की सेवा में लगा देगा, बांट देगा। लेकिन शिष्य मर जाएगा, वो जो देखेगा वो फॉल्ट फाइंडिंग करके मरेगा। तो इसलिए लिखा है, न मर्त्य बुद्ध असूयता, ईर्षा मत करना गुरु को। सर्वदेव मयो गुरु,
जो गुरु है सब देवताओं का प्रतिनिधि है, सब देवता उसमें वास कर रहे हैं। गुरु के अंदर देखो तुम ब्रह्मा है, जैसे न वो जो श्लोक है, ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो यही बात लिखा, सर्वदेवमय गुरु, गुरु में सब देवताओं का निवास है। ब्रह्मा शिव विष्णु इंद्र चंद्र सब देवता गुरु में निवास करें, ऐसा सोच के गुरु के पास सेवा करने जाओ, नहीं तो अपराध होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताई, वो याद रखना चाहिए। चौथा नंबर, समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जिता अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन संत प्रतस्थिरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक एक कॉन्सेप्ट है। साधु वर्तमान वर्तनम अनुवर्तनम, साधुओं के मार्गों का अनुगमन करना। तो मतलब क्या है? समृग्य श्रेषा में तु पंथा संताप वर्जिता, का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा मतलब है श्लोक का। समृग्य श्रेषा में तु पंथा संताप वर्जिता अनवाप्त श्रमम येन पूर्वे संत प्रतस्थिरे। बोल रहे हैं कि आप कोई कठिन मार्ग में जा रहे हैं, समझ लीजिए पहाड़ के ऊपर आप जा रहे हैं या जंगल में जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग तो जंगल में चलने का अनुभव ही नहीं होगा किसी को शायद, या फिर पहाड़ के ऊपर भी चलने का अनुभव नहीं होगा। मानो घोर जंगल की बात करें, सिंपल जंगल का नहीं, और घोर जंगल की बात। अगर घोर जंगल में आप पड़ गए और उस जंगल से बाहर निकलना बहुत टफ होता है, जिसको अनुभव बहुत कम ही अनुभव होगा लोगों को घोर जंगल में चलने का। वहां पर रास्ता नहीं रहता है, और मतलब 5-5, 6-6 फुट का हाइट का घास होता है, इतना ऊंचा घास होता है, मतलब घास ही 5-6 फुट का, और पेड़ कितने बड़े होंगे वो दूसरी बात। और एकदम घना घना, एक बिल्कुल जगह नहीं होगा, पाँव रखने का जगह नहीं, आप पाँव ही नहीं रख सकते आगे। फिर उसके अंदर बिच्छू है, सांप है, श्रृगाल है, मच्छर है, सब भरे हुए हैं। और उसके ऊपर फिर बारिश अगर होता है और उसके ऊपर फिर अंधेरा होना, तो फिर क्या हो हालत होगी समझ सकते हैं। तो हम लोग संसार में ऐसे ही घने जंगल में पड़े हुए हैं, और इधर बड़े बड़े घास, कांटे, कंकड़, बिच्छू, सांप भरे हुए, और अंधेरा है, बारिश हो रहा है, ऐसा हालत है हमारी। अभी इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? तो लिखा है ये न पूर्वे संत प्रतस्थिरे। तो जंगल या पहाड़ से निकलने का मार्ग होता है, हमको देखना पड़ता है, पाँव की छाप देखनी, पाँव देखेंगे कैसे, पाँव दिखाई पड़ेंगे आपको जंगल में। एक ही रास्ता, किसी का पाँव अगर आप देख पाएंगे कि पाँव दिख रहा है किसी का जंगल में, तो पाँव की जो छाप है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको धीरे 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 रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। क्योंकि वो पाँव के छाप से पता चला कि यहाँ से आदमी लोग गए, पहले गए हुए हैं, ये पगडंडी जैसा बना हुआ है, वो थोड़ा सा संकेत मिल जाता है बाहर निकलने का उनसे। तो इसी प्रकार ये जो संसार रूपी जंगल है, इसमें से जो पहले जो लोग गए हैं, इस जंगल से बाहर निकले, सब लोग तो जंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर निकले हैं। तो जो लोग निकले हैं उनके चरण की छाप हमको, चरण की छाप का मतलब क्या, इधर हमारे इस केस में चरण कैसे दिखेंगे? चरण का मतलब पदांक अनुसरण, पदानुगमनम। तो अनुगमन का मतलब यहाँ इस केस में क्या होगा, कोई बता, गेज करके बताइए वो क्या है? तो चरण की छाप का मतलब क्या क्या दिखेगा हमको? यहाँ पर जंगल से बाहर निकलना है, तो इस मार्ग में जो पहले निकल के गए हैं उनको हमें फॉलो करना है, अनुगमन करना है, फॉलो करना है। इंग्लिश में तो फॉलोइंग द फुट स्टेप्स। फुट स्टेप्स का मतलब क्या है? फुटप्रिंट। इंग्लिश में तो फॉलोइंग द फुटप्रिंट,
पदांक अनुसरण, पद मतलब पांव, अंक मतलब उनकी छाप, उनका अनुगमन करना है। तो हमें जब आचार्यों का फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, आचार्यों को पदांक का अनुसरण करना है, इसका मतलब क्या है बोलिए, ये बता सकता है? मैं बता देता हूँ, आप लोग ने किसी ने कमेंट बताया। एक्चुअली एक बात और भी है, ये क्या है, अनवाप्त श्रमम ये न संत प्रतस्थिरे। अभी क्या है, कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं। वो लोग जब जंगल में या पहाड़ में जाते हैं तो कुछ मार्ग छोड़ के जाते हैं रास्ते में। हाँ, उनको पता है कि पीछे लोग आएंगे, उनको चलने में दिक्कत होगी। वो लोग क्या करते हैं, साइन छोड़ देते हैं पीछे। तो साइन रहता है, आपने अगर तिरुपति बालाजी में अगर आप पहाड़ के ऊपर गए हैं तो तिरुपति बालाजी के पहाड़ के ऊपर देखेंगे रास्ते में बहुत 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 साइन बोर्ड है। हर 50 मीटर पे एक साइन बोर्ड है। वो क्या लिखा है, यहाँ पर बाघ रहता है, सिंह रहता है, इधर कोई उतरना मत। फिर आगे लिखा रहेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप है, साइड में जाएंगे तो गिर जाएंगे। फिर लिखा है इधर ये है, इधर बहुत बड़ा बेंड है रास्ता, गाड़ी उलट जाएगा, ऐसा मार्क किया हुआ साइन साइन बोर्ड। इसी प्रकार ये संसार रूपी जंगल में जो लोग बाहर निकले, वो जब आगे जो लोग गए थे, उन्होंने जो जो प्रॉब्लम फेस किया, उस प्रॉब्लम का उन्होंने साइन बोर्ड बना के रख दिया कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर कांटा है, यहाँ पर है। वो साइन बोर्ड क्या है, वो है उनका लिखा हुआ बुक। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है माधुर्य कादम्बिनी। इस ग्रंथ में उन्होंने भक्ति शुरू होती है श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम तक, बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या गड्ढा है, कांटा है, सब लिस्ट पूरा दे दिया है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगा और उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। इसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन रहस्य और हरिनाम चिंतामणि और भक्त्यालोक 3-4 ग्रंथ है, इसमें पूरा रास्ते में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है पूरा लिख दिया। ये है इस श्लोक का अर्थ। समृग्य श्रेयसाम पंथा हेता संताप वर्जिता अनवाप्त श्रमम ये न संत पूर्व प्रतस्थिरे। तो मृग्य मतलब ढूंढना, पंथा मतलब रास्ता। तो जंगल में हमको रास्ता ढूंढना है, कैसा रास्ता, अनवाप्त श्रमम, ऐसा रास्ता ढूंढना है ज्यादा मेहनत नहीं पड़ जाए, क्योंकि आगे ऑलरेडी वो लोग ने मेहनत किया, उसका हमें फायदा उठा लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग मतलब ठोकर खा के सीखेंगे, मतलब भटक भटक के फिर समय नष्ट होगा। ऑलरेडी उन्होंने आचार्यों ने रास्ता क्लियर किया है और मार्क साइन बोर्ड दे दिया, तो हमें उसको फॉलो करने से इजी हो जाएगा। यही बात है, श्लोक का अर्थ यही है। तो हमें अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों का ग्रंथ बार बार पढ़ेंगे तो हमको भक्ति का जो मार्ग है शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो टाइम वेस्ट किया वो हमको नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जो हजार हजार शास्त्र स्टडी करके उसका निचोड़ दे दिया, तो हमको हजार हजार शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ेंगे, हमको 18 पुराण पढ़ने नहीं पड़ेंगे, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये इस श्लोक का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पादाय कल्पते भक्तिरेकांतिकी वेयम अविचारात् प्रतीयते वस्तुतस्तु ध्यानैव यद शास्त्रमित् अशास्त्रीयते क्षते। तो इस बात को और प्रमाणित करने के लिए दोबारा कहते हैं रूप गोस्वामी कि देखिए ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो कोई आवेग से और मन की काल्पनिक रूप से नहीं फॉलो करना चाहिए। जो शास्त्रों में जैसा दिया वैसा करना चाहिए, या फिर आचार्यों ने बताया वो करना चाहिए। अपने मनमानी ढंग से भक्ति करने से उत्पात होगा। तो यहाँ लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना। श्रुति स्मृति और पुराण, इसमें भक्ति कैसे करनी। श्रुति मतलब उपनिषद, वेद और उपनिषद। ओके, स्मृति मतलब भागवतम और वेदांत सूत्र, और पुराण मतलब अष्टादश पुराण,
गीता भागवत इत्यादि। तो ये उपनिषद, पुराण, भागवत, गीता और महाभारत, रामायण, इसमें जो जो लिखा है भक्ति का वो करना चाहिए। तो इसमें नहीं लिखा है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब इतने शास्त्र जब दे दिए, हजार हजार लाख लाख श्लोक है, वो उतना कुछ देने के बाद भी नया कुछ क्यों करना चाहिए? नया कुछ नहीं करना चाहिए। नया कोई करेगा तो वो उत्पाद होगा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो उत्पाद मचाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक सहजिया संप्रदाय होता है, सहजिया लोग होते हैं, वो लोग शास्त्रों की बात नहीं मान के मानसिक कल्पना से भक्ति करते हैं। तो वो फिर समाज में उत्पात हो जाता है। सहजिया लोग जो करते हैं वो उत्पात हो जाता है। वैसा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है वही करना चाहिए। अपनी काल्पनिक रूप से कोई भक्ति का नया रास्ता नहीं निकालना चाहिए। इसका कोई उदाहरण अगर बोलेंगे, कोई उदाहरण है क्या इसका? उदाहरण अब क्या बताएं? नेगेटिव का उदाहरण कितना क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कोई आदमी का मूर्ति बना लेता है, कोई हीरो का मूर्ति बना के पूजा करने लग गया, ये उत्पात ही है ना? कोई सेलिब्रिटी का मूर्ति बना के पूजा करने लग गया, तो बहुत कुछ उल्टा सीधा काम हो सकता है जो उत्पात कहलाएगा समाज में। तो शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। कोई हमें कुछ काल्पनिक व नया कुछ करने जाएंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए आगे श्लोक में लिखा है कि पूर्व आचार्यों ने जो किया हमें मार्गदर्शन दिया उसको फॉलो करना है। अगला, अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यते सामभिप्सित सधर्म बोधाय येषाम निर्बंधिनी मति। इसका मतलब है कि सद्धर्म परीक्षा, हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए, गुरु के पास पूछना चाहिए, हमेशा पूछते रहना चाहिए। जो लोग पूछते रहते हैं उनको जल्दी मार्ग मिल जाता है और जल्दी कृष्ण तत्व का बोध हो जाता है। जो लोग पूछते नहीं है उनको देरी होगी। ये श्लोक का अर्थ यही है। जो लोग पूछते हैं वो फास्ट प्रोग्रेस करेंगे, जो नहीं पूछते हैं उनको देरी होगी। जैसे आपको रास्ता में कहीं एड्रेस नहीं पता है तो आप अगर पूछते हैं तो जल्दी हो जाता है। अगर नहीं पूछेंगे, हम बिना पूछे चले गए, फिर बहुत दूर जाने के बाद पता चला पीछे रह गया, फिर वापस आए, फिर पूछते नहीं, फिर दूसरी तरफ आगे बढ़ गए, ऐसे कितना टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी हम ईगो की वजह से पूछते नहीं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, हम पूछते नहीं है और भटकते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। पूछ लेने से बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। तो ऐसी भक्ति में बहुत लोग पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं? वो ईगो के लिए नहीं पूछते हैं। हम पूछेंगे तो सब लोग सोचेंगे कि ये मूर्ख है, पूछेंगे तो लज्जा, भय और ईगो की वजह से लोग पूछते नहीं है। भक्ति में देरी होगा नहीं पूछने से, ये बोल रहे हैं। पूछने के ऊपर सधर्म परीक्षा, परीक्षा मतलब पूछना। हरिमुद्दिश्य भोगानि काले त्यक्तवतस्तवा विष्णुलोकस्था संपद लोलासा प्रतीक्षते। अगर आप भगवान के लिए कुछ त्याग करते हैं भोगों को, तो शास्त्र में लिखा है पद्म पुराण में कि विष्णु लोक में वहां की संपत्ति, हाँ, वहां विष्णु लोक की संपत्ति, स्थायी संपत्ति आपकी अपेक्षा करती रहेगी कि इसने भगवान के लिए त्याग किया है तो आपके नाम से उतना ही उसे मल्टीप्लाई, मतलब लाखों बार मल्टीप्लाई होके उतना ही संपत्ति आपके लिए वहां पर वेट करेगा। मतलब आपके नाम से एडवांस फिक्स डिपॉजिट हो रहा है वैकुंठ में। यहाँ पर जितना आप त्याग कर रहे हैं उतना वहां पर फिक्स हो रहा है। सोचिए कितना बड़ा है। अगर कोई, जैसे बहुत लोग आजकल फाइनेंस का और ये सब बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहां पर इन्वेस्ट करो, ये बहुत बढ़ गया। जिसको ही पूछेंगे क्या करते हैं, तो फाइनेंस मतलब क्या? चीटिंग करके इन्वेस्टमेंट करवाना लोगों से। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सुपर इन्वेस्टमेंट। देखिए आप यहाँ पर कुछ अगर त्याग करेंगे, लिखा है श्लोक में हरिमुद्दिश्य भोगानि, तो वैकुंठ लोक में फिक्स्ड एसेट,
संपद मतलब एसेट, और अलोला, अलोला मतलब फिक्स्ड, लोला मतलब अनफिक्स्ड, चंचल, और अलोला, अलोला मतलब फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पर? वैकुंठ में आपके लिए बन रहा है। और वो भी जितना छोड़ेंगे उतना नहीं, उससे 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा। तो ये हमें एक प्रकार का लालच ही है, क्योंकि हम लोग भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, भोगों को छोड़ना हम चाहते नहीं है। इसलिए देखिए रूप गोस्वामी ने कैसा श्लोक लिखा है कि देखो तुम अभी थोड़ा भोग त्याग कर दो, तुमको बाद में बहुत भोग मिलेगा। ऐसे हमको समझाया जा रहा है कि अभी तुम भोग छोड़ दोगे तो बाद में बहुत भोग में, एटलीस्ट उसी लालसा तो हम कम से कम भोग छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, हम भोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है अगर तुम भोग छोड़ दोगे तो बाद में तुमको बहुत भोग तुमको मिलेगा। वैकुंठ लोक में फिक्स्ड एसेट, संपत्ति तुम्हारे नाम से, अभी से संपत्ति चाहिए, लव सब लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से वैकुंठ में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ऑस्टेरिटी, तपस्या करना होगा, पेनांस करना होगा, भोगों को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। द्वारकावास संवत्सरं वा षण्मासां मासा मासादमेव वा द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजा। कहते कि अगर कोई द्वारका धाम में 1 साल वास करता है तो उसको आकाश से देवता लोग चतुर्भुज भगवान के पार्षद रूप में देखते हैं कि 4 भुजा वाले, सब लोग 4 भुजा वाले हैं। अगर कोई 6 मास रहता है, कोई अगर 1 मास रहता है, अगर कोई आधा मास भी रहता है, मतलब 15 दिन भी अगर धाम में वास करता है, तो नरा नारी, मनुष्य तथा पुरुष सबको आकाश से चतुर्भुज रूप में देवता लोग देखते हैं। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यं समन्ता 12 योजना 10 योजना दिविष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वा एव चतुर्भुजा। जो पूरी धाम है, जगन्नाथपुरी धाम में, उसमें 10 योजन मतलब 80 माइल, 80 माइल के रेडियंस में जितने भी लोग रहते हैं उनको देवता लोग सबको 4 हाथ वाले देखते हैं कि सब लोग चतुर्भुज भगवान के पार्षद हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। गंगा आवास यावे लसत्श्री तुलसी विमिश्रम कृष्णांग्रेणो अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषानुभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाण। गंगा की बहुत महिमा है। परीक्षित महाराज जब हमको 7 दिन में मृत्यु का साप मिला था, मर जाएंगे 7 दिन में, तो वो सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे जाके बैठ जाते हैं। यावे लसत्श्री तुलसी कृष्णांग्रेणुं अधिकाम्बु नेत्री। गंगा माता में भगवान के चरण कमलों से निकलती है। भगवान के चरण कमल में जो तुलसी और चंदन लगा हुआ है उसको वहन करके लेके आती है गंगा। इसलिए गंगा का जो रंग है चंदन जैसा है। और वो गंगा देवी पहले शिव जी को सर पे विराज होती है, समस्त देवलोकों को पवित्र करती है, पाताल को पवित्र करती है, पृथ्वी को पवित्र करती है। ऐसा कौन होगा जो गंगा देवी का आश्रय नहीं लेगा। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत् आधिक्ये न्यूनतायां च च्यवति परमार्थतः। जो लिखा था व्यवहार कैसा करना चाहिए, जितना चाहिए उतना, इसमें लिखा है यावत स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। हमें अपना घर को चलाने के लिए जितना जरूरत है पैसे की, उतना पैसा स्वीकार करना चाहिए। उससे अधिक स्वीकार करेंगे तो भी भक्ति में बाधा होगी, और उससे कम स्वीकार करेंगे तो भी बाधा होगी। तो लिखा यावता स्यात् निर्वाह, जिससे हमारा निर्वाह होगा घर का, स्वीकुर्यात् उतना स्वीकार करना चाहिए। अर्थवित, अर्थवित मतलब समझने वाला, कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, धन इकट्ठा करना नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, वो टारगेट रखना चाहिए। और उतने
उसके लिए जितना भी जरूरत है उतना स्वीकार करना चाहिए। वो भक्ति में फेवरेबल है, मतलब हमारा जीवन चलता रहना चाहिए। जीवन अगर भक्ति नहीं कर पाएंगे तो तपस्या करके फायदा नहीं है, और अगर भक्ति नहीं कर पाएंगे तो भोग करके भी फायदा नहीं है। इतना भोग भी नहीं करना, इतना तपस्या भी नहीं करना जो भक्ति में बाधा हो जाए। ये था बात एकादशी। सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यंतिकम तथा गोविंद स्मरणम नृणाम एकादश्याम पोषणम। एकादशी सब पापों का विनाश करती है, अत्यंत पुण्य प्राप्त करवाती है, आत्यंतिक पुण्य, और गोविंद का स्मरण करवाती है। एकादशी हमें सारा दिन गोविंद का स्मरण करवाती है। इसके बाद अश्वत्थ तुलसी धात्री गोभी में सुरदेव श्रमा पूजिता प्रणता जाता क्षपयंती निणामय मगल। यहाँ पर स्कंद पुराण में लिखा है कि पीपल का वृक्ष, तुलसी देवी, आमलकी का पेड़, गाय, गौ माता, पृथ्वी और ब्राह्मण और वैष्णव, ये लोग दर्शन करते हैं इनको तो पाप नाश होता है। इनका प्रणाम करने से पाप नाश होता है, इनकी पूजा करने से पाप नाश होता है, इनका स्मरण करने से पाप नाश होता है। इन चीजों का क्या क्या है? पीपल का पेड़, तुलसी महारानी, आमलकी का पेड़, गौ माता, ब्राह्मण और वैष्णव, इन लोगों का दर्शन करना, इनको प्रणाम करना, इनकी पूजा करना, इनका स्मरण करना, सब पापों का नाश करते हैं। ये 10 हुआ, 10 आइटम हम लोग कर पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर से हम आरंभ करेंगे यहाँ से। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न है तो हाथ उठाइए। हरे कृष्ण बाबू, दंडवत प्रणाम। बाबू एक बात बताइए, पीपल के पेड़ को आपने बोला प्रणाम करना चाहिए, तो कारण इसका? जैसे हम तो तुलसी की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करी, समझ में आया, गौ ब्राह्मण समझ में आया, पीपल के पेड़ की क्यों? इसके पीछे कोई स्टोरी होगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब भगवान में जिस चीजों में भगवान निवास करते, भगवान को जो प्रिय है वो हमें पूजा करना, उसमें कोई क्यों आएगा। फिर गाय जैसे भगवान की प्रिय है, गाय की पूजा करना, तुलसी महारानी भगवान की प्रिय। कोई कथा जरूर होगी, कोई कथा होगी तो मुझे नहीं पता है, पौराणिक कथा। अच्छा, फिर ऐसे कहा जाता है जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। किसी का नाम लिया, अश्वत्थ का नाम लिया है। और बहुत सारे शास्त्रों में अश्वत्थ की महिमा है, हम लोग वो सब पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग तो प्रभुपाद कृपा से एटलीस्ट हम लोग गीता भागवत पढ़ रहे, नहीं तो वो भी हमको कहाँ होता है हमारे भाग्य में। अभी बहुत पुराणों में सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो हम लोग को पता नहीं। धाम के अंदर में प्रभु जैसे हम जाते हैं तो हमें एटलीस्ट कितने दिन रहना चाहिए? यहाँ पर तो 15 दिन बताया द्वारका में, और इसके दूसरे और भी शास्त्र में लिखा है कि कोई एक रात भी रहता है तो बहुत फायदा होता है। जैसे कहा कि धाम में आप ज्यादा दिन रहो तो फिर अपराध होना चालू हो जाता है, इससे धाम में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जैसे माता जी ने कहा कभी भी जाओ तो 3 दिन रहो, नहीं तो फिर अपराध करना चालू हो जाता है, फिर दोष दिखना चालू हो जाता है वहाँ पे। फिर ना वो डिपेंड करता है आपका चेतना जितना है वैसा करिए। नवरज मंडल परिक्रमा करते तो 1 महीना रहते हैं। अच्छा प्रभु, एक चीज मेरा कंफ्यूजन नहीं है, बट भागवतम के अंदर में ये पढ़ा कि गंगा जी जब 100 बार पवित्र होती है तो यमुना जी, मतलब गंगा जी से यमुना ज्यादा पवित्र है, ज्यादा मतलब उसका महत्व है। ये सच है प्रभु? ठीक है। यस, गंगा स्नान से ज्यादा यमुना जी पवित्र है, यमुना जी में स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर, लेकिन हम लोग को उसमें वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों का सिद्धांत यही है, यमुना के क्यों कृष्ण से कनेक्टेड है, विष्णु से कनेक्टेड है। और एक आपने गुण बताया कि हमें बहुत कलाओं को नहीं सीखना चाहिए। जब भगवान को पसंद करने के लिए अगर हम कलाएं सीखते हैं, भाई हारमोनियम बजाना है, फिर गायन है, तो वो क्या कलाएं वो हमें नहीं सीखनी चाहिए? तो ठीक है, भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो ठीक है,
नहीं तो जितनी कला ऑलरेडी है उसको ही लगा दीजिए, नई कलाओं सीखने में टाइम बर्बाद मत करिए। जो कलाएं ऑलरेडी है आपके अंदर उसी को काम में लगा दीजिए। संतोष प्रभु, क्वेश्चन है और किसी का कोई हरे क्वेश्चन है? कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी लास्ट जो श्लोक है, अस्वस्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णव, यहाँ धात्री और यहाँ भूमि सुर वैष्णव इसका थोड़ा धात्री का मतलब है अमलकी का पेड़, और भूमि आंवला भूमि सुर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को भूमि सुर कहते हैं। भूमि सुर मतलब देवता, और भूमि मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। भूमि सुर का मतलब हो गया ब्राह्मण, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो ब्राह्मण, उनकी बात हो रही है। वैष्णव मतलब वैष्णव।